हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे प्रेपोजिशन। आज है हमारा डे 9। अगर आपने डे 1 से सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी प्रेपोजिशन हम किसे कहेंगे। और प्रेपोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी के शेष भाग से स्थापित करता है, उसे ही हम प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे आफ्टर, ऑन, इन, टू, फ्रॉम, ये सब क्या है? ये सब होते हैं प्रेपोजिशन। तो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन के प्रकार। तो प्रेपोजिशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सिंपल प्रेपोजिशन, और दूसरा होता है कंपाउंड प्रेपोजिशन, तीसरा होता है फ्रेजल प्रेपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेपोजिशन हम किसे कहेंगे। देखो, इनमें केवल एक शब्द ही होता है, जैसे एट, वाई, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ऑन, आउट। तो ये सब होते हैं सिंपल प्रेपोजिशन, जैसे अप, अपॉन, विद, अंडर, डाउन। ये सब क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशन, यानी केवल एक शब्द ही होता है, तो उन्हें हम कहेंगे सिंपल प्रेपोजिशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस हम किसे कहेंगे। तो ये प्रेपोजिशंस सामान्यतः किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किसी प्रेपोजिशन को जोड़ने से बनते हैं, किंतु ये एक शब्द जैसे दिखाई देती है, जैसे अबव, ठीक है, अबाउट, अलोंग, आफ्टर, अराउंड, बिटवीन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले किसी प्रेपोजिशन को जोड़ने से बनते हैं, उन्हीं को हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है फ्रेजल प्रेपोजिशंस। तो ये प्रेपोजिशंस 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फ्रेजल प्रेपोजिशंस 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट, इन केस ऑफ। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो बने होते हैं, उन्हीं को हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस कहते हैं। समझ आ गया? हम देखते हैं प्रेपोजिशंस का यूज, यानी यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस। इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस हमारे कौन कौन से हैं और हम इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है इन। इन अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले प्रेपोजिशंस में से एक है। ठीक है, इनका प्रयोग कई जगह किया जाता है, जैसे मंथ्स, कोई महीने हो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ईयर्स या फिर पार्ट्स ऑफ द डे हो, लॉन्ग पीरियड के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा द फाइनल एग्जाम्स विल स्टार्ट इन मार्च। द फाइनल एग्जाम्स विल स्टार्ट इन मार्च, यानी फाइनल एग्जाम मार्च में शुरू होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये मार्च, ये क्या एक मंथ दिया गया है। यहाँ पर महीने या फिर ईयर्स, ठीक है, वर्षों की बात की जाती, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका मतलब यहाँ पर क्या है? मे से। द फाइनल एग्जाम्स विल स्टार्ट इन मार्च, यानी फाइनल एग्जाम मार्च में शुरू होंगे। ठीक है, इनका प्रयोग हम चारों ओर से बंद स्थान या जिसकी एक निर्धारित सीमा है, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन द रूम या फिर इन द गार्डन, इन द गंगा। जैसे हमने कहा वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, हम बगीचे में खेल रहे थे। तो प्रेपोजिशन क्या आया? इन। ठीक है, चारों ओर से बंद स्थान या जिसकी एक सीमा निर्धारित होती है, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग, यानी बैग में अपनी किताबें डाल लो या फिर रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन क्या आया? इन। ठीक है, और जब कोई जीव या वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा ही कैम इन अ बिग कार, ही कैम इन अ बिग कार, यानी वह एक बड़ी गाड़ी में आया था, या फिर आप कह सकते हो वह एक बड़ी कार में आया था।
तो जब कोई जीव या वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, जैसे हमने कहा ही कम इन अ वीक कार, एक बड़ी गाड़ी में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग हम कलर या साइज को प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। जैसे हमने कहा दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू, दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू, यानी यह पेंटिंग ज़्यादातर ब्लू में है, यह पेंटिंग ज़्यादातर ब्लू में है। तो यहाँ पर कलर की बात हो रही है तो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम साइज प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। जैसे हमने कहा दिस जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइज, दिस जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइज, यानी यह जैकेट 4 अलग अलग आकारों यानी साइज में आती है। तो साइज प्रदर्शित करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग हम इंटरेस्ट या फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। जैसे हमने कहा आई डोंट बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ, आई डोंट बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ, यानी मैं अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, मैं अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, यानी बिलीव नहीं करता। तो फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। हमने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डांस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डांस, यानी हमें डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इंटरेस्ट या फीलिंग को प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर पर आता है एट भी अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले प्रीपोजिशंस में से एट का प्रयोग हम एग्जैक्ट टाइम के लिए है, जैसे 9 o'clock, एट नून, एट नाइट या फिर एट बेड टाइम, एट लंच टाइम, ठीक है। कोई एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा आई विल मीट यू एट 6 PM, आई विल मीट यू एट 6 PM, यानी मैं आपसे 6 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 6 बजे मिलूंगा, यानी एट टाइम बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एट का प्रयोग हम एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए भी करते हैं, जैसे एट द प्लेटफॉर्म, एट बस स्टॉप। हमने कहा आई मेट हिम एट द बस स्टॉप, आई मेट हिम एट द बस स्टॉप, यानी मैं उससे बस स्टॉप पर था। आई मेट हिम एट द बस स्टॉप, यानी मैं उससे बस स्टॉप पर मिला था। का प्रयोग हम एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए भी यानी एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है। ऑन का प्रयोग हम डेज या डेट्स बताने के लिए भी करते हैं। ऑन संडे, ऑन क्रिसमस डे, ठीक है। हमने कहा देयर विल बी नो क्लास ऑन मंडे, देयर विल बी क्लास ऑन मंडे, यानी सोमवार को कोई क्लास नहीं होगी। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। यानी डेज या फिर कोई डेट्स बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, समझ आ गया। और ऑन का प्रयोग जब कोई जीव या वस्तु किसी जीव या वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे को टच कर रही हो, तो इन वाक्यों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा द पेपर इज ऑन माई डेस्क, द पेपर इज ऑन माई डेस्क, यानी पेपर मेरी डेस्क पर है, ठीक है। तो जब कोई जीव या वस्तु किसी जीव या वस्तु के ऊपर हो और दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हो, तो वहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो द पेपर इज ऑन माई डेस्क, पेपर मेरी डेस्क पर है, तो उसको वो सतह को टच कर रहा है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन वहाँ पर ऑन आएगा, ठीक है। इनटू, तो इनटू का अर्थ होता है में या फिर अंदर। गतिशीलता के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं और कोई चीज़ स्थिरता है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनटू का प्रयोग, जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी लड़का नदी में कूद गया, ठीक है। स्थिरता के लिए इनका प्रयोग किया जाता है पर गतिशीलता के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, में के अर्थ में। ऐसे ही नेक्स्ट है विद का प्रयोग हम के साथ के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा ही राइट्स विद आ पेन, ही राइट्स विद आ पेन, वह एक पेन के साथ लिखता है। तो विद का प्रयोग हम के साथ के लिए करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पोजीशन की एक वीडियो हम अपलोड कर चुकी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।